Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is the most requested one because everyone was asking about the schedule या फिर कि last month में how to revise the whole course. So this is part 1 and आगे I'll make part 2 जो इसमें नहीं बता पाऊँगी वो part 2 में बताऊँगी. This is not a short video, this is a long video. So basically सबसे important चीज़ें मैंने सब कुछ pointers लिख रखे हैं कि क्या बताना है. आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है अभी कि आपको अभी रिवीजन कैसे करना है. क्या क्या सिचुएशन हो सकती है. आप 12th के साथ दे रहे हो या फिर आपने ड्रॉप लिया हो. अगर आप 12th के साथ दे रहे हो तो मे बी आपने प्रॉपर 2 years कोर्स लेके प्रॉपर पढ़ाई की है या फिर आप ऐसे 12th के साथ सिर्फ देखना चाह रहे हो. अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो प्रॉपर 2 साल से या फिर पढ़ रहे हैं या फिर जो प्रॉपर पढ़ चुके हैं. तो जो ऐसे लोग होंगे उनका कोर्स अभी तक बेसिकली कंप्लीट हो चुका होगा. एक बार वो कर चुके होंगे बिकॉज एग्जैक्ट आप देखो तो लेस देन 1 month अब बचा हुआ है. ऐसे में आपको क्या करना है. ऐसे में एक्चुअली मेरा आई डोंट नो कि मेरा कैमरा का व्यू कैसा है. तो अगर प्लीज़ इग्नोर अगर नहीं सही है तो बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज कि देखना कहाँ है, सामने देखना है या कैमरा में देखना है. सॉरी. अगर आप 12th के साथ दे रहे हो और आप पढ़ चुके हो एक बार तो अभी आपको क्या करना है कि मॉक पेपर्स लगाने हैं. और अगर आप ड्रॉप हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कोर्स पहले कंप्लीट हो गया होगा और आप मॉक पहले से ही लगा रहे होगे. तो आपको भी मॉक के थ्रू ही रिवाइज़ करना है. बाकी वो बच्चे हैं जो 12th के साथ या ड्रॉप वाले हैं जिनका कोर्स पूरा अभी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिनको या अभी तरीके से पता नहीं चल पाया है कि क्या उनका वीक एरियाज़ है, क्या स्ट्रॉन्ग है, उनको भी मॉक लगाना है. द बेस्ट एंड द की पॉइंट इज़ दैट इन द लास्ट मंथ द बेस्ट वे टू रिवाइज योर होल कोर्स इज़ बाय अ मॉक पेपर. अभी आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे देयर आर सो मच अबंडेंट पेपर्स जो कि पड़े हुए हैं नीट के ऑल ओवर इंडिया कोचिंग्स के, चाहे वो एलिन हो, आकाश हो, न्यू लाइट हो, शी चैतन्य हो एंड यू नो और भी जितने हैं नीट प्रेप हो. बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मैंने भी सारे ही लगाए थे. अभी भी आपको वही करना है कि आपको डाउनलोड करने हैं जितने भी वैरायटी ऑफ पेपर्स अवेलेबल हैं. उसके बाद आपको उसको अटैम्प्ट करना है. उसको आपको अटैम्प्ट कैसे करना है कि अगर आपका पूरा कोर्स हो चुका है और आप देना स्टार्ट कर चुके हो तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे रखो 1 per day या फिर ऑल्टरनेट डे 2 per day. या और अगर आपका अभी कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है या अभी थोड़ा बहुत हो गया है, कुछ चीज़ें बची हैं, ऐसा है तो आप एक दे लो 2 दिन में या फिर 2 दिन बाद 2 करके दे लो. जैसे एक दिन में 2 दिन का गैप, फिर एक दिन में 2. उसके बाद जो 2 दिन बच रहे हैं बीच के गैप उसमें आप एक दिन पूरा टेस्ट का जो एनालिसिस किया है वो रिवाइज़ करो और दूसरे दिन जो आपके चैप्टर्स बचे हैं वो रिवाइज़ करो और फिर दूसरे दिन फिर से 2 पेपर दो. इससे क्या होगा, सबसे बेस्ट तरीका होगा ये आपको रिवाइज़ करने का. एंड ट्रस्ट मी गाइज दैट पेपर से अच्छा रिविजन कुछ नहीं करा सकता. आप प्रैक्टिकल होके सोचो कि व्हाट यू नीड. यू डोंट नीड टू प्रूव कि आपको कितना आता है वहाँ पे. रियली नोबडी केयर्स कि आपको कितना आता है. आपको मैटर ये करता है कि आप वहाँ पे कितने सवाल बना सकते हो. आप उतने ही सवाल बना पाओगे जितने आपने देखे होंगे, जितने आपने किए होंगे, जितने आपके स्पैनल लेवल पे फिट होंगे. यही की होता है कंपटीशन को क्रैक करने का जिसमें इतने सारे लोग हैं. इसकी ये सिंपल की है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पागलों की तरह. सीरियसली यही है. आपको स्पीड रखनी है. नो मैटर आपको कितना होता है, आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे उसका कोई मतलब नहीं है. आप ये प्रैक्टिकल है. दिस इज़ नॉट समथिंग टू डीमोटिवेट. और इसमें डीमोटिवेट होने वाली तो बात ही नहीं है. इसमें तो अच्छा समझने वाली बात है कि मुझे पता चल जाए, मैं इम्प्रूव कर दूँ. क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ख़राब होगी अगर कि मैं ये वीडियोस देखती हूँ कि इफ़ आई स्टार्ट नाउ तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो आप प्रैक्टिकली सोचो, इज़ इट रियली पॉसिबल कि नीट जैसे एग्ज़ाम को अभी आप 10 days बिफोर अगर स्टार्ट करो और 20 days बिफोर स्टार्ट करो तो आप क्रैक कर लो. मजाक नहीं है ना. दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल. ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनती हैं जो कि बहुत ही नॉनसेंस होती हैं. बेसिकली है कि अगर आपकी कुछ लूप होल्स हैं, अगर आप ऐसे 500 पर लैंड कर रहे हो तो आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि आप 600 पर पहुंचा दो. इतना कर सकते हो बिकॉज हम 40 to 50% 40 to 50 के अराउंड मार्क्स तो होते हैं जो हम सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं. अगर हम पेपर एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा. और बाकी कुछ होता है जब हम अपने वीक एरियाज पकड़ लें तो हमें क्लियर हो जाएगा. तो आप 100 मार्क्स तो अप्रॉक्स 100-120 जो भी आपके आ रहे हैं आराम से बढ़ा सकते हो. आपको अभी क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है.
मॉक टेस्ट आपने लगा लिया और उसको एनालाइज़ नहीं किया, मतलब है कि आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया और आपने अगर 2 दिए हैं तो आपके 6 घंटे बर्बाद हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है। सो मॉक टेस्ट लगाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज़ द मॉक टेस्ट यू हैव टेकन। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स इन एवरी वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ। सो मेक श्योर यू एनालाइज़ योर मॉक टेस्ट थॉरली, मतलब एकदम खोद के निकालना है कि भाई क्या दिक्कत है मेरे मॉक टेस्ट में, क्या कहाँ फंस रहे हैं मेरे मार्क्स, कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और ये लास्ट मंथ जो होता है ना बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की और लास्ट मंथ में आके आप थोड़ा सा ढीले हो गए तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ कि आपने अगर थोड़ा सा अब कम कम चलते हैं और अगर आपने इधर बहुत ध्यान दे लिया, मल्टीपल रिवीजन कर लिए, बिल्कुल एकदम लग गए याद करने में जो चीज़ें वॉलेटाइल है उनको मेमोराइज़ कर लिया, तो श्योरली बहुत अच्छा कर सकते हो। सो आपको करना है मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद करना है उसको एनालाइज़ कैसे करना है ये मैं दूसरी वीडियो में बनाऊँगी, बिकॉज ये 6 मिनट की हो गई है और हॉस्टल में अपलोड करने में टाइम लगता है। ओके बाय।